आज का जो टॉपिक होगा यूज़ ऑफ बीइंग और बीन। आप बीइंग का यूज़ बी के साथ आईएनजी लग जाएगा और बीन का यूज़ आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए इनका यूज़ सीखना ज़रूरी भी है, यानी कि जब भी आप इंग्लिश को कहीं पर रीड करते हैं, पढ़ते हैं कोई भी सेंटेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बीइंग क्यों लिखा है, वो बीन क्यों लिखा है, क्या मीन निकलेगा उसका, ठीक है, क्या मतलब जाएगा उसका। तो ये समझने के लिए कहीं पर कुछ लिखा है बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो देखिए ये जो बीन और बीन है ना, ये बीइंग और बीन, इसका यूज़ आप सीखेंगे पैसिव वॉइस से जुड़े हुए सेंस में, यानी कि जब हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो पैसिव वॉइस में इसका सेंस निकल आता है। अब पैसिव वॉइस क्या है, यानी कि जिसमें हम काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब काम के ऊपर ही फोकस करते हैं। देखिए टेंसेस होते हैं ना, टेंसेस सारे के सारे टेंसेस किस में होते हैं, ये होते हैं एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस तो आपने सीख लिया सेंटेंसेस बनाने, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनको लिखने के लिए, बोलने के लिए, या फिर कहीं पर आप पढ़ा लिखा हुआ देख रहे हैं तो उसको समझने के लिए आपको पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं, पैसिव वॉइस जो होते हैं, उनको भी समझना आना बहुत ज़रूरी है। काम आप करते हैं, मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, इस तरीके से, तो मैं सब्जेक्ट को लेकर तो आपने प्रैक्टिस कर ली है टेंसेस में, लेकिन अब जो काम किया जा रहा है उसी के ऊपर फोकस है, ठीक है। खाना बनाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, तो इस तरीके के वाक्यों को बनाने के लिए आप टेंसेस की हेल्प नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको ज़रूरी है पैसिव वॉइस को भी सीखना। क्या सेंस निकलेगा पैसिव वॉइस में, तो ये जो बीइंग और बीन है ना, इन दो सेंस में हो जाएंगे, यानी कि काम किया जा रहा है जहाँ पर जो कंटिन्यूस टेंस होता है ना उसमें बनेगा पैसिव, और कोई काम किया जा चुका है, जितने भी परफेक्ट टेंसेज है ना उसमें बनेगा ये पैसिव। तो चलिए यहाँ पर देखें, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, प्रेजेंट कर रही हूँ, ये पहचान हो गई। काम कंटिन्यू है, लगातार जारी है, किया जा रहा है खाना बनाने के काम को, तो ये एक्टिव में हो गया, इसको आपने बना लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्प से। लेकिन अगर आपको सिर्फ जो काम है ना उसको ही मेंशन करना है, जैसे मैं नहीं, आपने ऐसे ही बताना है कि खाना बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। अब किसके द्वारा, तो लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा, तो ये हो गया पैसिव, ठीक है। और पैसिव जो डिमांड करता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का डिमांड करता है, मतलब जितने भी पैसिव बनेंगे ना सबके, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। तो चलिए समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ से, देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले हम बीइंग का यूज़ देखेंगे ना, ये बीइंग, तो इसके लिए हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूस टेंस किस किस के, प्रेजेंट का और पास्ट का। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दोनों में बीइंग लगेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए। अब टेंसेज में तो आपको आता है, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, आईएनजी वाली वर्ब लगती है ना, जैसे प्ले का प्लेइंग, कुक का कुकिंग, इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आईएनजी वाली वर्ब हमको मिल रही है पैसिव बनाते समय। यहाँ पर बी के साथ आईएनजी जोड़कर रहा है, रही है वाला सेंस निकल जाएगा, इसमें भी, पास्ट में भी, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है दोनों के, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये तो सिंपल सा टेंस का फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। लेकिन हम यहाँ पर पैसिव की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बीइंग के ऊपर फोकस होगा, बीइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखें हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव बनाते हैं, काम का वर्णन करते हैं, ऐसे कह सकते हैं, काम को फोकस करते हैं, काम के बारे में बताते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, मतलब इसी की हेल्प से आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, और कहीं पर लिखा है तो वो आपको समझ में भी आ जाएंगे। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर के बाद आपको बीइंग यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर बीइंग मतलब इज एम आर जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी वाली वर्ब मांगता है, तो बी के साथ आईएनजी लग गया, ये तो हमको मिल गई। अब मैंने बताया कि एक कॉमन चीज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी, ठीक है, जितने भी पैसिव है सभी में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव भी बन जाएगा, जहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल होता है। वॉज वर के बाद, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, फिर आपको बीइंग ऐड कर देना है, और कॉमन चीज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
क्लियर है, ये स्ट्रक्चर है, इसी के हेल्प से आप सेंटेंसेस बना पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ तक आपने स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। अब चलिए सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है कमरा साफ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है? कमरे को साफ करने का काम किया जा रहा है। तो द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, द रूम इज़ आ गया, ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, द रूम एक की बात है तो इज़, फिर आपने बीइंग ऐड कर दिया और क्लीन्ड, मतलब कि काम किया जा रहा है कमरे को साफ करने का। तो काम के ऊपर ज़्यादा फोकस है पैसिव में, ठीक है। ये पैसिव सेंटेंसेस में आपने सीखा बीइंग का इस तरीके से यूज़। अगर मैं बोलती हूँ टेंसेज में, अगर इसको बनाएंगे ना, टेंसेज में बनाएंगे तो आप बनाएंगे द रूम इज़ क्लीनिंग, कमरा साफ़ हो रहा है, मतलब कमरा खुद अपने आप को साफ़ कर रहा है। तो ये वाली फीलिंग आएगी, ये वाला सेंस आएगा। तो इसलिए यानी कि काम को बताया जाए ऐसे वाक्यों के लिए हमको पैसिव भी सीखने पड़ते हैं, पैसिव भी समझने पड़ते हैं। तो कमरा साफ़ किया जा रहा है, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, खाना पकाया जा रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे नहीं बोल रही कि मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, या वह वो कर रहा है। इस तरीके से हम सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के ऊपर हमने फोकस कर लिया टेंसेज में। अब उसके बाद काम के ऊपर फोकस करने के लिए हमको सीखने पड़ेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। तो बीइंग हमने लगाया कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैसिव बनाने के लिए इस तरीके से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। सेम ऐसे ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव बना लेंगे। कमरा साफ़ किया जा रहा था, काम कोई पास्ट में किया जा रहा था। कौन सा काम किया जा रहा था? कमरे को साफ़ करने का। द रूम एक है इसलिए वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कमरे की बात है तो वॉज आ गया। बीइंग क्लीन्ड, बीइंग लग गया और फिर क्लीन्ड लग गया, ठीक है। रहा है, रही है, रहे है वाली फीलिंग दे देगा पैसिव में बीइंग, ठीक है। ये बी ई और फिर आईएनजी वाली वर्ब आ गई ना इसमें भी। अगर मैंने इसको टेंसेस में बनाया, द रूम वॉज क्लीनिंग, मतलब जो कमरा था ना अपने आप साफ़ हो रहा था, ठीक है, काम नहीं किया जा रहा था, खुद कमरा जो है अपने आप साफ़ हो रहा था, ये वाली फीलिंग आएगी। तो ये इस तरीके से वाक्य गलत बन जाएगा और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि कहीं पर लिखा है। आप जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह में तो ये बीइंग का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा ही, तो समझ पाएंगे आप क्या सेंस निकल रहा है। मतलब किसी काम को किया जा रहा है ऐसा वाला है। प्रेजेंट में तो किया जा रहा है, पास्ट में तो किया जा रहा था। अब एक और एग्जांपल देखिए, मेरे घर पर पेंट हो रहा है, मतलब कि या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे घर पर पेंट हो रहा है, या फिर मेरे घर को पेंट किया जा रहा है, ऐसे भी, ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो हमारा मुद्दा है कि काम को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में आप जैसे भी समझे, मेरे घर पर पेंट हो रहा है या फिर मेरे घर पर पेंट किया जा रहा है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में मेरे घर पर पेंट हो रहा था या किया जा रहा था, मेरे घर पर पेंट किया जा रहा था, कैसे भी, ठीक है। बस काम किया जा रहा था और काम किया जा रहा है प्रेजेंट में, इस तरीके से। तो माय हाउस इज़ बीइंग पेंटेड, यहाँ पर लिखा हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, माय हाउस वॉज बीइंग पेंटेड, माय हाउस वॉज बीइंग पेंटेड, क्लियर है। तो बीइंग आ गया, काम किया जा रहा है मेरे घर को पेंट करने का। अब कौन कर रहा है? जो पेंटर होंगे वही कर रहे हैं ना, हमको वो बताना नहीं है। अगर हम बताना चाहें ना तो इसमें एक ऑप्शन होता है बाय लगाकर लास्ट में आप बता सकते हैं, ठीक है। बाय मी, बाय हर, बाय हिम, इस तरीके से तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए एक और सेंटेंस, मेरी कार रिपेयर की जा रही है, मेरी कार रिपेयर की जा रही है, मेरी कार रिपेयर की जा रही थी पास्ट में, ठीक है। माई कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड और यहाँ पर आ जाएगा माई कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड, क्लियर है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपने बीइंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है, जो अधिकतर आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, हर जगह आपको इसका सामना करना पड़ेगा पैसिव में। और पैसिव भी कौन से वाले टेंस का? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव में आपने बीइंग का यूज़ सीख लिया। अब चलिए जो परफेक्ट टेंस है ना, ये वाले परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर हम सीखेंगे बीन का इस्तेमाल। बीइंग का हमने सीख लिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है। अब यहाँ पर जितने भी परफेक्ट टेंस है उसका हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनेगा ना इसका भी, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बीन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई है,
जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये पास्ट परफेक्ट का, ये फ्यूचर परफेक्ट का। आप समझ सकते हैं विल हैव है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हैड है, ठीक है, यहाँ पर हैड है और यहाँ पर हैज़ और हैव। हैड के साथ भी यहाँ पर हैज़ हैव के साथ बीन लगा है, हैड के साथ बीन लगा है और विल हैव के साथ यहाँ पर बीन लगा है फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर का परफेक्ट। तो इस तरीके से अब परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस की एक खासियत होती है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी। अब हम सीख रहे हैं पैसिव, तो पैसिव में हमने क्या किया है, जो बी वर्ब होती है ना, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो ये थर्ड फॉर्म ले ली हमने क्योंकि हमको यहाँ पर फोकस करना है ना पैसिव सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। एक्टिव में तो हमारे पास ऑलरेडी जो मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है, पैसिव बनाने के लिए हमको बी की थर्ड फॉर्म बीन भी लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बन गया है हमारे पास, ये पैसिव का बन गया है और जितने भी परफेक्ट टेंस है ना उनका। तो समझ में आ गया ये जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हैज़ हैव यहाँ पर है, उसके बाद यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जो बीन है ना वो हमको ऐड करना है, ठीक है, पैसिव बनाने के लिए। चलिए समझ में आ चुका है। अब पहचान भी बता देती हूँ, जैसे कि काम किया जा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, काम किया जा चुका था पास्ट परफेक्ट, काम किया जा चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर है। अब चलिए सेंटेंसेस देख लें। रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, किसके द्वारा पता नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट द रिपोर्ट्स हैव, रिपोर्ट्स ज़्यादा है ना, एक नहीं है रिपोर्ट, ज़्यादा है तो हैव, द रिपोर्ट्स हैव बीन रिटर्न। देखें हैव बीन, यहाँ पर बीन आ गया फिर रिटर्न आ गया। हम परफेक्ट में जो थर्ड फॉर्म है वो तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पैसिव है तो बीन भी यहाँ पर एज अ थर्ड फॉर्म काम कर रही है। क्लियर है। रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी पास्ट परफेक्ट द रिपोर्ट, यहाँ पर द रिपोर्ट हो गया, आप रिपोर्ट्स भी कर ले, द रिपोर्ट तो यहाँ पर तो हैड लगाएं, एक ही है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट में तो हैड है, यहाँ पर रिपोर्ट से इसलिए हैव है, ठीक है। रिपोर्ट लिखेंगे तो हैज़ लिख देंगे। द रिपोर्ट हैड बीन रिटर्न, द रिपोर्ट हैड बीन रिटर्न या फिर द रिपोर्ट्स हैड बीन रिटर्न, सिमिलर रखे तो ऐसे भी आप दोनों तरीके से समझ गए होंगे। रिपोर्ट लिखी जा चुकी होगी पास्ट फ्यूचर में कोई काम किया जा चुका होगा, ऐसी वाली फीलिंग, काम किया जा चुका होगा, द रिपोर्ट विल हैव बीन रिटर्न, द रिपोर्ट विल हैव बीन रिटर्न। तो बन गया ना ये पैसिव परफेक्ट का तीनों का, कोई काम किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका था, कोई काम किया जा चुका होगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैंने एक कहानी लिखी है, तो यहाँ पर एक्टिव में मैंने एक कहानी लिखी है, किसने लिखी है, मैंने लिखी है, सब्जेक्ट मेंशन है तो आई हैव रिटन अ स्टोरी। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब यहाँ पर तो मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया है, अब लेकिन बस हमको फोकस करना, काम को ही हमको एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना, बताना। तो एक कहानी लिखी गई है या फिर कहानी लिखी गई है, तो अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन, एक है तो यहाँ पर हैज़ आ गया, ठीक है, सिंगुलर। अ स्टोरी हैज़ बीन रिटर्न, अब किसके द्वारा आप लिख सकते हैं, बाय मी, बाय कर, ठीक है, ये भी पहचान होती है ना, बाय कर आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि किसके द्वारा काम किया गया है। अब यहाँ पर ठीक है किया नहीं है मैंने, तो अ स्टोरी हैज़ बीन रिटर्न मतलब काम किया गया है। क्या काम, एक कहानी को लिखने का काम किया गया है। बस मेरी खिड़की टूट गई है, किसने तोड़ी, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, अगर आप ऐसे लिखें मेरी खिड़की तोड़ी जा चुकी है, ऐसे भी बोले तो यहाँ पर हम पैसिव की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो हिंदी में ऐसे भी सेंस ले लें आप चाहे। मेरी खिड़की तोड़ी जा चुकी है, किसके द्वारा पता नहीं, माई विंडो हैज़ बीन ब्रोकन, हैज़ आ गया बीन और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरी खिड़की तोड़ी जा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट पैसिव, माई विंडो हैड बीन ब्रोकन। मेरी खिड़की तोड़ी जा चुकी होगी या टूट गई होगी, मतलब तोड़ी जा चुकी होगी, किसी अन्य के द्वारा ये काम किया गया है, पता नहीं किसने पत्थर मारा या फिर बॉल मारी, काश टूट गए, किसके द्वारा पता नहीं। माई विंडो विल हैव बीन ब्रोकन। तो यहाँ पर देखें अगर हम संभावना दिखाते हैं तो मस्ट हैव बीन भी आ सकता है, ठीक है। गागेगी के सेंस में फीलिंग यही आती है, लेकिन कोई काम किया जा चुका होगा, ऐसी अगर हम पॉसिबिलिटी दिखाएंगे तो हम पॉसिबिलिटी के सेंस में हम जो है, अब देखें जैसे हमने टेंसेस का पैसिव बनाया वैसे मॉडल्स का भी पैसिव बनता है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा सेंस आ गया, निकल गया, तो मैंने यहाँ पर क्लियर किया आपको पॉसिबिलिटी के सेंस में। तो यहाँ पर सेंटेंस तो यही फीलिंग देगा, ठीक है, मस्ट वाली, लेकिन हमारे मन के अंदर फीलिंग क्या है,
वो फील हो रहा है हमको पॉसिबिलिटी, संभावना का। यहाँ पर जैसे कि आप कहीं बैठे हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो ऐसी संभावना है कि अब जो है क्या हो गया होगा, मेरी खिड़की तोड़ी जा चुकी होगी, काम किया जा चुका होगा, ऐसी संभावना है। तो मस्ट, माइट का भी यूज़ हो सकता है, मे का भी यूज़ हो सकता है संभावना को बढ़ाने और घटाने के लिए। चलिए, ये तो मॉडल्स में मैंने आपको क्लियर किया है। उसका काम हो गया है, हर वर्क हैज़ बीन डन, हर वर्क हैज़ बीन डन। यहाँ पर गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, पास्ट का भी बना ले, फ्यूचर का भी बना ले। हर वर्क हैड बीन डन, हैड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं, यहाँ पर विल हैव आ जाएगा। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं, तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है बीइंग और बीन का, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।